बंगाल में 840 साल से मुगलों का शासन था। ये पहली बार समाप्ति हुई है। अब सनातनियों का साम्राज्य आया है। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है, कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई है, उसको क्षमता चला गया तो पागल हो गई। पागल हो गई है ममता बनर्जी। चलिए, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान भी लेकिन अभी मिलने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। वोट नहीं दिए हैं लेकिन हम लोग वोट नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हो बीजेपी के साथ आए, बीजेपी पर विश्वास करें। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह जी हमारे साथ हैं। नोआपाड़ा से इस बार इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की है। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो जीत की आपको। धन्यवाद। जिस प्रकार से पहली बार यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, कैसा लग रहा है सर? 840 साल के बाद मुगल शासन समाप्त हुआ है। बंगाल में 840 साल से मुगलों का शासन था। ये पहली बार समाप्ति हुई है। अब सनातनियों का साम्राज्य आया है और सनातन बचेगा। सनातन को जिस तरह से टारगेट करके सनातन ख़त्म किया जा रहा था, वो सब हम लोग आप सर जब से जीते हैं मैं देख पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से बिहार में मुख्यमंत्री के लिए लाइन लगी रहती है, सुबह से मैं देख रहा हूँ लाइन लंबी लगी हुई है आपसे मिलने वालों की। इतना ज़्यादा प्रेम सर कैसे लोग कर पाते हैं? देखिए, सबसे बात करना, सबसे मिलना, सबका काम करना, ये मेरा हॉबी है। मैं ये कोई माने नेता हूँ इसलिए नहीं, मैं सोशल वर्कर पहले हूँ, पॉलिटिशियन बाद में। तो इसको मैं करता हूँ, इसलिए लोगों को विश्वास है और तुरंत डिसीजन। अभी आना है तो अभी करना है, नहीं करना तो बोल देंगे भाई ये हमसे नहीं होगा। यही लोग बता भी रहे हैं। तो जो करना होगा तो तुरंत करेंगे, नहीं करना कोई सिफारिश, हमारे यहाँ कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। सर सबसे बड़ा इस जीत का सबसे बड़ा सर कारण क्या था कि इतना प्रचंड जीत हुई है सर? एंटी इनकम्बेंसी, मोदी जी पर विश्वास, और लोग ये समझते थे कि मोदी जी ही बंगाल को बचा सकते हैं। आप एक दो सवाल सर लेंगे। आप सर जीते हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुसलमान भी मिलने आ रहे हैं। आपने कहा था जब पिछला बार मैंने इंटरव्यू किया था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान भी लेकिन अभी मिलने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। वोट नहीं दिए हैं लेकिन हम लोग वोट नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हो बीजेपी के साथ आए, बीजेपी पर विश्वास करें। बीजेपी किसी की व्यक्तिगत दुश्मन है। आप अगर दुश्मनी पालोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन आज हिंदुओं ने तो दिखा दिया कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, हम अकेले सक्षम हैं। लेकिन हम किसी को माने उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनको भी तो हमारे सपोर्ट में आना होगा। हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आप सब चीज़ सुविधा लेते हो और गुण गाते हो कि भाई बीजेपी हराम है, ये तो नहीं है ना, ठीक नहीं है। आप जुड़ के देखो ना, आप करके देखो उनके साथ। एक सर सवाल की, अभिषेक बनर्जी ने सर जिस प्रकार बयान दिया था अमित शाह के लिए, कहा था कि एक बाप के औलाद हैं तो 4 मई को रुकिएगा, इस पर सर क्या कहेंगे? अब तो आखिर आपकी सरकार आ गई है। अमित शाह जी एक बाप के औलाद हैं और थे भी, और उन्होंने साबित भी कर दिया। लेकिन आज तक उनका DNA टेस्ट अभिषेक बनर्जी ने नहीं करवाया। जिस दिन करवाएंगे तो हम लोग भी सोचेंगे कि वो एक बाप के बेटे हैं। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है, कह रही है मैं नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई है, उसको क्षमता चला गया तो पागल हो गई। पागल हो गई है ममता बनर्जी। चलिए देखिए, अर्जुन सिंह जी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता है और इस बार इन्होंने बैरकपुर लोकसभा में खासकर 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा योगदान अर्जुन सिंह जी का है। हालांकि आप क्या सोचते हैं बीजेपी की प्रचंड जीत पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।